हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग स्पॉटिंग एरर का पार्ट 3 लेके आ रहे हैं। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बस मेरी आपसे यही एक रिक्वेस्ट है। और पूरा वीडियो को देखिएगा, आपको नए नए काफ़ी रूल्स सीखने को मिलेंगे और भी कई सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, द सोशल मीडिया डिपार्टमेंट इज हेडलेस एट द मोमेंट एंड मेनी आर वाइंग टू द पोस्ट। देखिए, द सोशल मीडिया डिपार्टमेंट, जो सोशल मीडिया डिपार्टमेंट है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ये पूरा सब्जेक्ट है द सोशल मीडिया डिपार्टमेंट। मेन नाउन का कौन करे, डिपार्टमेंट। सोशल मीडिया का जो डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से देखिए वर्ब क्या लगी हुई है यहाँ पे। वर्ब यहाँ पे लगी हुई है इज, ये यहाँ पे सही है। हेडलेस, हेडलेस मतलब उसका कोई हेड नहीं, मालिक नहीं है। एट द मोमेंट इस क्षण, एट द मोमेंट इस क्षण। एंड और मेनी आर, मेनी के साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। मेनी यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन का यूज हुआ है अपने मेनी, और मेनी के साथ आर सही है। वाइंग टू द पोस्ट, वाई मतलब होता है प्रतिस्पर्धा करना किसी चीज़ को, किस चीज़ को लेकर, पोस्ट के लेकर के, जो मतलब हेड की पोस्ट है उस चीज़ को लेकर के कई सारे लोगों में प्रतियोगिता चल रही है। तो देखिए वाई टू नहीं होता, ठीक है, वाई फॉर होता है। क्या होता है, वाई फॉर होता है। फिक्स प्रीपोजिशन है, कई सारे आपको प्रीपोजिशन मिलेंगे जो कि फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं एंग्जाइटी फॉर, पढ़ते हैं ना, एंग्जाइटी फॉर, ANXIETY, एंग्जाइटी फॉर। और सारे वर्ड पढ़ते हैं, एम्बिशंस फॉर पढ़ते हैं, महत्वाकांक्षी होना। एंग्जाइटी फॉर मतलब चिंतित होना किसी चीज़ को लेकर के। रिस्पॉन्सिबल टू पढ़ते हैं हम लोग। रिमार्केबल फॉर भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, रिमार्केबल फॉर मतलब किसी चीज़ के लिए फेमस होने से, जैसे कि आगरा इज रिमार्केबल फॉर ताजमहल। सो रिस्पॉन्सिबल टू, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू दिस प्रॉब्लम या टू दिस सिचुएशन। तो ये फिक्स प्रीपोजिशन है, इसके साथ हमें क्या लगेगा, वाइंग फॉर यहाँ पे लगेगा, ठीक है। सो पहले पार्ट में कहाँ पे एरर हो जाएगी, कहाँ पे होगा, लास्ट में एरर होगी, टू दी पोस्ट, इस वाले पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ही स्विच्ड ऑन द टीवी टू लिसनिंग टू द स्पीच ऑफ द PM ऑन द इंडिपेंडेंस डे। ही स्विच्ड ऑन, उसने टीवी ऑन किया, टू लिसनिंग सुनने के लिए, मतलब क्या, टू द स्पीच को ऑफ द PM का, प्राइम मिनिस्टर का, ऑन द इंडिपेंडेंस डे मतलब स्वतंत्रता वाले दिन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, टू लिसनिंग, टू क्या है, टू के बाद लिसन होगा, टू लिसनिंग नहीं होगा। ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब कितनी होती है, टोटल 14 नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं, जिसमें इन्फिनिटिव का काम कर रहा है, इन्फिनिटिव का काम कर रहा है, किस चीज़ का, इन्फिनिटिव का। और इन्फिनिटिव के बाद हमें वर्ब की V1 फॉर्म लगानी, ना कि ING फॉर्म लगेगी। तो यहाँ पे हो जाएगा टू लिसन, ठीक है। ही स्विच्ड ऑन द टीवी, टू लिसन मतलब सुनने के लिए एडजेक्टिव का काम करेगा यहाँ पे ये। तो ही स्विच्ड, ही के हिसाब से स्विच्ड ऑन सही था। ऑन द टीवी, देखिए टीवी ऑन किया जाता है, इसलिए ही स्विच्ड ऑन द टीवी लिखा हुआ है, ठीक है। टू लिसनिंग टू द स्पीच को सुनने के लिए PM का, ऑन द इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता वाले दिन। नेक्स्ट क्या बोला, दे मेड हर एज द चेयरपर्सन ऑफ दियर बैंक। देखिए कई सारे वर्ब होती है, जैसे मेड, मेक, अपॉइंट, इलेक्ट, इसके बाद हम कभी भी एज का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। मेक समबडी समथिंग होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, उसने बनाया, हर, उसे, एज द चेयरपर्सन किस, कहाँ पे, ऑफ दियर बैंक, अपने बैंक में। दे के हिसाब से दियर सही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज दी। और देखिए दी का यूज भी नहीं होगा, दे मेड हर अ चेयरपर्सन, आ का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दे मेड हर, यहाँ पे क्या कर रहा है, हर। अब इसके बाद ये क्या है टोटल, अब ये हर के बाद ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में कभी द का यूज़ नहीं होता है, बता दें आपको, द का यूज़ नहीं होता है। यहाँ पे हो जाएगा दे मेड हर अ चेयरपर्सन ऑफ दियर बैंक, ये हो सकता, या तो दे मेड हर
चेयरपर्सन ऑफ दियर बैंक, इतना भी आप कर सकते हैं केवल। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, दे कैन कांट हार्डली बिलीव दैट आर्टिकल 370 इज नो लॉन्गर वैलिड इन जम्मू एंड कश्मीर। देखिए कैन नॉट, हार्डली, सबसे पहले इधर यहीं पे मिल गई आपको। कैन नॉट, हार्डली, हार्डली का मतलब क्या होता है, बहुत मुश्किल से, ये भी मतलब नेगेटिव सेंस देता है। और कैन नॉट, नॉट है, हार्डली यहाँ पे लग जाता है, या फिर कहीं पे कैन नॉट है, कुड नॉट, जो भी अगर नॉट लग गए तो उसके बाद ऐसे वर्ड नहीं लगेंगे, हार्डली है, ठीक है। और लिटिल है, फ्यू है, सब सारे सारे, नथिंग है, सब निगेटिव सेंस देते हैं, ठीक है। तो इनके बाद, या फिर अगर हार्डली लग जाए, ऐसे वर्ड पहले लग जाए तो इनके बाद नॉट का यूज़ नहीं होगा। तो देखिए और भी देखते हैं इसका पूरा अर्थ। दे कैन नॉट हार्डली, मतलब यहाँ पे या तो हार्डली लगा दीजिए या तो कैन नॉट लगा दीजिए, तो सॉरी हाँ कैन नॉट लगा दीजिए, ठीक है। तो दे कैन नॉट बिलीव, मतलब वे विश्वास नहीं कर सकते दैट की आर्टिकल 370 की जो अनुच्छेद 370 है, नो लॉन्गर, मतलब लंबे समय तक वैलिड नहीं रहेगा इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो और भी देखिए हार्डली है और स्कार्सली है, ये सारे वर्ड इनके बाद अगर ये स्टार्टिंग से स्टार्ट होते हार्डली से, तो ये जो यहाँ पे ये कंजक्शन दैट है तो इसकी जगह पे हैन या बिफोर का यूज़ होता, ठीक है। आप लोग अक्सर पढ़ते हैं नो सूनर के साथ हरदम दैन का यूज होता है, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, इनके साथ व्हेन या बिफोर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई रिक्वेस्ट यू टू नॉट टू क्रैक जोक्स इन द क्लास। मैं प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ तुमसे, नॉट टू क्रैक मतलब ना बोलने का, टू क्रैक अ जोक्स होता है, ठीक है। तो क्रैक जोक्स मतलब मजाक करना, जोक करना, कहानी किस्सा सुनाना, इन द क्लास मतलब क्लास में मैंने तुम्हें मना करता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई रिक्वेस्ट यू टू नॉट, मतलब यहाँ पे जो टू है कोई मतलब नहीं है उसका, सुपर प्लस लगा हुआ, ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू, रिक्वेस्ट समबडी टू डू समथिंग होता है, ठीक है। मतलब मैं तुम्हें मना करता हूँ, नॉट टू क्रैक जोक्स, जोक्स ना करने का इन द क्लास, क्लास में। नेक्स्ट बोला, आई एम गोइंग टू अ हॉलीडे टू पचमढ़ी टुमारो। अब देखिए यहाँ पे टुमारो लगा है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे विल या सैल होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू अ हॉलीडे, छुट्टी पर, टू पचमढ़ी, कहाँ पे, पचमढ़ी पे, टुमारो, कल। अगर कोई चीज़ के बारे में चर्चा करना है अगर हम, और कल की भले वो कल की चर्चा हो, तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में रख सकते हैं, मतलब प्रेजेंट के हिंदी फॉर्म में इसको हम रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं, यहाँ पे अब एरर कहाँ पे है, देखिए आई एम गोइंग ऑन ए हॉलीडे, टू की जगह पे क्या हो जाएगा, ऑन ए हॉलीडे, मतलब हॉलीडे के पहले यहाँ पे ऑन का यूज होगा। कहाँ पर, छुट्टी पर, टू पचमढ़ी, देखिए गो के साथ टू लगता है, यहाँ पे सही है, टू पचमढ़ी, कहाँ यहाँ पे जाना, पचमढ़ी पे जाना, टुमारो, कल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो किस पार्ट में एरर होगी, यहाँ पे हो जाएगी बी पार्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, एवरीबडी इज वेटिंग टू सी, हर कोई इंतजार कर रहा है, टू सी देखना, वेदर, वेदर का यूज़ देखिए कंडीशन पे होता है, ठीक है। और वेदर के बाद क्या बोला, द न्यू लीडरशिप, जो नई लीडरशिप है, नेतृत्व है, हैज़ इफेक्ट, प्रभाव करे, मतलब प्रभाव करती है, सम चेंजेस, कुछ बदलाव, सून, पार्टी में, इन द पार्टी मतलब जल्द ही पार्टी में। तो देखिए हैज़ का यूज़ यहाँ पे नहीं होगा, वेदर द न्यू लीडरशिप, वेदर वाले सेंटेंस में यहाँ पे क्या हो जाता है, विल या शैल का यूज़ होता है, ठीक है। मतलब क्या वो प्रभाव करेगी, इन फ्यूचर की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हैज़ का यूज़ नहीं होगा। एवरीबडी इज़ वेटिंग, हर कोई इंतजार कर रहा है, टू सी, देखना, मतलब ये चीज़ को देखने का इंतजार कर रहा है कि क्या पार्टी जल्द ही, सून इन द पार्टी, पार्टी में कुछ बदलाव करेगी, समझ में आया? तो यहाँ पे न्यू लेटर से विल इफेक्ट, क्या प्रभाव करेगी, कुछ बदलाव करेगी, सून इन द पार्टी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिस्पाइट इनसेसेंट ट्रेन्स सी इज द ओनली वन
हु प्लान टू अटेंड द मीटिंग एट द मिनिस्ट्री। बावजूद लगातार बारिश के, सी इज़ द ओनली, केवल वह है, केवल वह एक है जो प्लान, जिसने मतलब योजना करती, टू अटेंड, उपस्थित होने का, द मीटिंग में, एट द मिनिस्ट्री, कहाँ पे, मंत्रालय में। तो यहाँ पे इधर कहाँ पे देखिए, ओनली, कुछ कंजक्शन जो पेयर के रूप में होते हैं उनके साथ हम लोग दैट का यूज़ करते हैं, ठीक है। कंजक्शन किसका यूज़ करते हैं, हु की जगह पे दैट हो जाएगा कि सी इज़ द ओनली वन दैट, जो कि प्लान करती टू अटेंड द मीटिंग एट द मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री पे देखिए काफ़ी सारे जो आप लोग को मिलेंगे नाउन्स और काफ़ी सारे वर्ड्स मिलेंगे, उसके बाद हम लोग नाउन के रूप में मिलेंगे, प्रोनाउन के रूप में मिलेंगे, तो उनके बाद हमें दैट कंजक्शन का यूज़ करना है। जैसे कि ऑल हो गया, ठीक है, ऑल के बाद क्या अनकाउंटेबल नाउन आता है तो हम लोग दैट का यूज़ करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री कोई आती है उसके बाद हम लोग दैट का यूज़ करते हैं। एवरीथिंग है, नथिंग है, द ओनली है, क्या होती है, द ओनली है, और ऑल हो जाता है, ऑल बता ही चुका हूँ, एवरी वन हो चुका, नन हो चुका, नो बडी हो चुका, मच, द सेम के बाद भी हम लोग दैट का यूज़ करते हैं, द सेम के बाद एज का भी यूज़ करते हैं, और द फ्यू हो गया, द लिटिल हो गया, इन सब के बाद हम लोग दैट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राहुल डिड नॉट केम टू द ऑफिस बिकॉज ही गॉट हेल्ड अप ड्यू टू हैवी रेन्स। राहुल डिड नॉट, देखिए यहाँ पे तो सीधा सीधा गलती है, डिड नॉट के बाद तो कम आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, टेंस की गलती है यहाँ पे, डिड नॉट कम होगा, डिड नॉट कम टू द ऑफिस बिकॉज, क्योंकि ही गॉट हेल्ड अप, हेल्ड अप मतलब, हेल्ड अप का मतलब होता है देर हो जाना, डिले हो जाना, ड्यू टू किस कारण, हैवी रेन्स, ड्यू टू यहाँ पे क्या काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, ठीक है, ड्यू टू हैवी रेन्स, भारी बारिश के कारण उससे देर हो गई इसलिए वो ऑफिस नहीं आ पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द किडनी इन द बॉडी। किडनी का क्या काम है, कहाँ पे, इन द बॉडी, शरीर में। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द किडनी इन द बॉडी, सही है, कोई दिक्कत नहीं, नो एरर। नेक्स्ट क्या बोला, द सोल्जर्स कैरीड अराउंड ऑर्डर्स ऑफ दियर कमांडर विदाउट क्वेश्चंस। जो जवान होते हैं, सोल्जर्स, कैरी अराउंड मतलब, कैरी अराउंड मतलब ले जाना होता, ठीक है, द ऑर्डर्स को ऑफ देयर कमांडर, अपने कमांडर को, विदाउट क्वेश्चन, बिना क्वेश्चन नहीं। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा कैरी आउट, मतलब पालन करते हैं, द ऑर्डर्स, आदेशों को, ऑफ दियर कमांडर मतलब अपने से बड़े अधिकारियों के, विदाउट क्वेश्चन, बिना किसी क्वेश्चन के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैरी आउट हो जाएगा, कैरी अराउंड नहीं होगा, ठीक है। माई कजिन हैज़ बीन इल सिंस 3 days, मतलब मेरी भांजी, भतीजी, मेरा भांजा, भतीजा, कुछ भी कजिन, ठीक है, हैज़ बीन इल, बीमार है, सिंस 3 days। अब देखिए 3 दिन, मतलब 3 दिनों से बीमार है, अब ये 3 दिन कोई निश्चित तो नहीं ना, जब निश्चित नहीं है तो यहाँ पे सिंस का यूज़ तो होगा नहीं, सिंस की जगह पे क्या हो जाएगा, फॉर हो जाएगा। अगर निश्चित होते हैं, जैसे मतलब कोई दिन का नाम होता पर्टिकुलर, ट्यूसडे, मंडे, संडे, या कोई मंथ्स का नाम होता, जनवरी, फरवरी, या कोई डेट होती 1970, 1965, ठीक है, 2020, कुछ भी होता मतलब, तो यहाँ पे हम सिंस का यूज़ करते हैं। जब वहाँ पे सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, सिंस एडल्टहुड, ठीक है, युवावस्था से, तो ऐसी जगह पे सिंस का यूज़ होता है जहाँ पे पर्टिकुलर निश्चित होता कोई चीज़, कोई दिन, महीना, हफ्ता, जो भी होता, तारीख। और जब निश्चित नहीं होता, 2 घंटे, 4 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, 2 हफ्ते, 4 महीने, 6 महीने, 10 साल, तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा, वहाँ पे हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है, सिंस का यूज़ नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर फॉर ही टू अटेंड द मीटिंग ही नीड्स टू प्रिपेयर एग्जीक्यूटिव नोट्स। इन ऑर्डर फॉर, देखिए इन ऑर्डर टू, ये पूरा फ्रेज होता है, इन ऑर्डर टू मतलब क्रम में या फिर के लिए, और इन ऑर्डर टू का मतलब होता है, और इन ऑर्डर टू के बाद V1 आता है, जैसे विद अ व्यू टू, ऐसे ही होता है इन ऑर्डर टू। तो इन ऑर्डर टू होगा यहाँ फॉर ही, ये तो कोई मतलब ही नहीं। इन ऑर्डर टू अटेंड द मीटिंग मतलब उसे मीटिंग अटेंड करने के लिए
ही नीड्स टू प्रिपेयर, उसे ज़रूरत है टू प्रिपेयर तैयार करना एग्जीक्यूटिव नोट्स, एग्जीक्यूटिव मतलब संपूर्ण नोट्स, पूरी नोट्स जो उसे तैयार करना, मतलब उससे ज़रूरत है। तो इन ऑर्डर टू हो जाएगा फॉर ही, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है फॉर ही का, फॉर ही को कोई मतलब नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ही स्पेंड्स ए गुड डील ऑफ मनी ऑन क्लॉथिंग, मतलब ही स्पेंड्स वह खर्च करता है, ही क्या सब्जेक्ट है, स्पेंड्स खर्च करना, एक गुड डील ऑफ मनी एक अच्छी मात्रा है, गुड डील ऑफ मतलब अच्छी मात्रा किस चीज़ के, धन की, ऑन क्लॉथिंग मतलब किस चीज़ पर, कपड़ों पर एक अच्छी मात्रा वो खर्च करता है। सो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, नो एरर है। अब देखिए एक गुड डील ऑफ, एक गुड डील ऑफ के बाद क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, मनी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। ऐसे एक गुड डील ऑफ की जगह पे एक ग्रेट डील ऑफ भी हो सकता था, क्या हो सकता था, एक ग्रेट डील ऑफ, एक ग्रेट डील ऑफ भी हो सकता था, और ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट अमाउंट ऑफ, इन सारी चीज़ों के बाद अनकाउंटेबल नाउन का यूज होता है, ठीक है। प्लेंटी ऑफ के बाद भी काउंटेबल प्लूरल नाउन का, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन का भी यूज हो सकता है, प्लेंटी ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, इन सब के बाद। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी अर्जेंटली नीड वेल क्वालिफाइड टीचर्स फॉर आवर स्कूल, हमें तुरंत ज़रूरत है, क्या है, हमें तुरंत ज़रूरत है, वी के साथ नीड सही, कोई दिक्कत नहीं है। वेल क्वालिफाइड एक पढ़े लिखे टीचर्स की, वेल क्वालिफाइड अच्छे पढ़े लिखे टीचर, क्वालिफाइड टीचर की, फॉर आवर स्कूल अपने स्कूल के लिए, हमारे स्कूल के लिए, ठीक है। तो हमें ज़रूरत है, अर्जेंटली ज़रूरत है वेल क्वालिफाइड टीचर्स की फॉर आवर स्कूल, हमारे स्कूल के लिए, सही है, कोई दिक्कत नहीं, नो एरर। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये ख़त्म होती सीरीज़, और अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बताइए कैसा लगा।